नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे UPUMS CP नेट इटावा उत्तर प्रदेश के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है UPUMS या आप CP नेट के फॉर्म जो हर साल अगस्त से सितंबर के बीच में आ जाते थे वो अभी तक नहीं आए हैं। तो बहुत सारे जब से स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा है कि सर अब इस बार CP नेट के फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत सारे कमेंट हैं। तो मैं बता दूं, उनके फॉर्म आने वाले हैं और जल्दी आने वाले हैं, तो आप थोड़ा वेट करें। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, ये हम पहले क्लियर कर दें। इसका भी कोई आपका जो है मेरिट बेस नहीं होने वाला है। बहुत लोगों का शंका है कि अब की बार टेस्ट नहीं होने वाला है, तो मैं उन्हें बता दूं कम से कम 90% आपका अभी एग्ज़ाम ही होना है। ऐसा कोई सूचना नहीं है कि मेरिट बेस पे अब की बार एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से CP नेट और UPUMS आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रखा होगा, पहला क्वेश्चन है इसमें विच कोर्सेज आर अवेलेबल। तो इसमें आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, डिग्री कोर्सेज कौन से कर सकते हैं, और आप डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी आर टोटल सीट, इसमें टोटल सीट कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, इसमें टोटल सीट जो कि गवर्नमेंट होती हैं वो 660 होती हैं। इसमें कोई भी प्राइवेट सीट के लिए एडमिशन नहीं होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है जिसमें मैं बताने वाला हूँ इसकी एलिजिबिलिटी कितनी रहती है, यानी कि इसका जो योग्यता परीक्षण होता है वो कितना रहता है, यानी कि हम फॉर्म भर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तब हम इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्या इसका क्राइटेरिया होता है कि इस फॉर्म को हम भर पाएँ। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट जो है वो है एप्लीकेशंस फ़ीस। तो बहुत सारे कह रहे थे सर ये फॉर्म निकलेगा तो कितनी फ़ीस रहती है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। तो फ्रेंड्स, मैं अभी क्लियर कर दूं, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस जो आप जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं तो उनकी फ़ीस होने वाली है वो 1000 रुपये होने वाली है। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी यानी कि SC और ST में आते हैं तो उनकी फ़ीस 500 रुपये होती है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसमें आपके कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और कितनी साल के होते हैं, टोटल सीट कितनी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखा करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें और वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर किया करें। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको मैं इस प्रोस्पेक्टस को दिखाता हूँ जिसमें आपके कोर्सेज वाइज और सीट और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सीधे आपको नोटिस पे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब स्क्रीन पे दिखाई दे रखा होगा ये नोटिस है, और आपको थोड़ा अंत तक देखना है, संयम बरतना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और दूसरी कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है होने वाली, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी डाउट आपके क्लियर करना है। फ्रेंड्स, ये आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपके पाठ्यक्रम के नाम, यानी कि आप कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं। आप BMLT कर सकते हैं। ये आपके क्या है, BMLT जो डिग्री कोर्सेज होता है जो कि 3 वर्ष 6 माह का होता है। इंटर्नशिप इसमें होती है 6 माह की, और 3 वर्ष का होता है 6 माह की इसकी इंटर्नशिप होती है। उसमें टोटल सीटों की बात करें तो इसमें 60 सीटें होती हैं। ये गवर्नमेंट सीट होती है। ये बैचलर कोर्स होता है। और दूसरा BP होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये आपका 4 वर्ष का कोर्स होता है और 6 महीने की क्या होती है, इसमें इंटर्नशिप होती है, और इसमें भी आपकी 60 सीटें होती हैं। अगला कोर्स है आपका BRIT क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निकल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो कोर्स होता है वो होता है 3 वर्ष 6 माह का होता है। तो 6 माह की आपकी इंटर्नशिप होती है। इन सब में आपकी इंटर्नशिप 6 माह की होती है। वैसे 3 वर्ष का कोर्स होता है, इसमें भी आपकी 60 सीटें हैं। अगला है आपका B ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। इसमें 4 वर्ष का कोर्स होता है और 3 वर्ष शैक्षणिक होता है और 1 वर्ष आपका इंटर्नशिप होता है, यानी कि 3 वर्ष तो आपको पढ़ाया जाएगा और 1 वर्ष में आपकी इंटर्नशिप के रूप में 1 साल लिया जाएगा। इसमें भी आपकी 60 सीट हैं। फ्रेंड, मैंने बताया कि ये आपके डिग्री कोर्सेज थे, यानी कि आपके डिग्री कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और ये मैं चारों जैसे BMLT, BPT, BRIT और B ऑप्टोमेट्री, ये आपके 4 कोर्सेज़ हैं। इनमें सब में 60 सीटें हैं। और इनको अगर आपको ये कोर्सेज करने हैं तो आपको शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। इंटरमीडिएट में 10+2 या समकक्ष परीक्षा
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि पीसीबी होनी चाहिए, को मिलाकर आपके 50%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपके 45%, आप जनरल में तो आपके 50% होने चाहिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपके एससी और एसटी के लिए 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपका जो आयु क्राइटेरिया होता है वो होता है 31 और दिसंबर 2019 से, अब यानी कि अब फॉर्म आने वाला है 20 में, तो आप इसमें समझ सकते हैं इसमें आएगा 20, तो ये आपकी 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि आप 17 वर्ष से कम होते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगला एक बैचलर कोर्सेज होता है, काफ़ी अच्छा डिमांडेड कोर्स होता है ये, बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का होता है, 60 सीटें होती हैं इसमें भी। और इसमें आपका यही है सेम, जिसमें आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, प्लस में इसमें आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट और होती है, यानी कि पीसीवीई इतना होना चाहिए। और इसका जो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 45% आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए इंटर में, और आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपके 40% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तब इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है फॉर्म क्या फॉर्म तो सभी अप्लाई करेंगे, पर इसमें आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्सेज मिलता है। आपको ये कोर्सेज चाहिए तो ये ज़रूर आपके होने चाहिए। और आपका अगला कोर्सेज है, ये भी आपका बैचलर कोर्सेज है, बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा बोलते हैं। ये पिछले साइड ही 2019 में ऐड हुआ है, जिसमें 4 वर्ष और 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें भी आपकी 60 सीट हैं। अगर आपको बी फार्मेसी करना है तो आपको 10+2 या समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। आपके पास गणित है और इंग्लिश है, तब भी इसको आराम से इस कोर्स को कर पाएंगे। और ये वही इसका क्राइटेरिया होगा एज वाला, जो कि 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे आ जाता है आपका जीएनएम, काफ़ी अच्छा कोर्सेज है, ये 3 वर्ष का होता है, इसमें 60 सीटें होती हैं। अगर आपको ये करना है तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, यानी कि आपके 12 में होने चाहिए। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, अगर एससी और एसटी कैटेगरी में तो आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, और एज क्राइटेरिया यही रहेगा आपका 17 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप एएनएम करना चाहते हैं, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है और इसमें 50 सीटें होती हैं, इसमें आपका 10+2 होना चाहिए, और आपका क्या है, और इसमें 17 से कम नहीं होना चाहिए इसकी में एज, और अधिकतम आपकी 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका 30 आपका मैक्सिमम भी बताया गया है, और सब में मैक्सिमम उससे जीएनएम में आपका 35 से अधिक नहीं होना चाहिए, और आपका एएनएम में 30 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला है डीओटी होता है, डिप्लोमा इन ऑटो टेक्नीशियन, ये डिप्लोमा कोर्स होता है, 30 सीटें होती हैं। और अगला है डी ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, तो ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, इसमें आपकी 20 सीटें हैं। अगला है आपका डीपीटी यानी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स होता है, इसमें भी आपकी 20 सीटें हैं। और डीडीटी डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है, 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है और आपका 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डीसीटी बोलते हैं इसे, और इसमें 2 वर्ष का कोर्स होता है, ये भी आपका, इसमें भी आपकी 20 सीटें हैं। और अगला जो कोर्स है आपका वो है डीएमआरआई, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें ओनली आपकी 15 सीटें हैं। अगला है आपका डीईटीसीटी यानी कि डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स होता है और आपकी 30 सीटें हैं। और डीबीटी डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है और इसमें आपकी 15 सीटें। फ्रेंड मैंने आपके कोर्स के नाम बताए, कितने वर्ष का होता है ये बताया, और टोटल सीट बताई। फ्रेंड्स ये सारे डिप्लोमा 9 से लेकर आपके 17 से जितने भी मैंने बताए हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, इंटरमीडिएट में 10+2 या समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। आपकी मिनिमम कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 17 वर्ष होनी चाहिए, तब आप ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज आप कर पाएंगे 2 वर्ष के, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और इन सब में आपके डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स, डिप्लोमा इन जितने बैचलर कोर्स जितने भी मैंने बताए हैं, और टोटल संख्या की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा होगा 660 के टोटल सीट बैठती हैं गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स काफ़ी इसमें सीटें, और आपके जिसमें आप चाह सकते हैं, जिसमें कोई सी आप फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके 17 मायने रखते हैं, 17 आपके कोर्सेज हैं। तो जिसमें आपको अच्छा लगे वहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग आपको एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगी। रैंक मिलने के बाद में
आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज अलॉट होगा। फ्रेंड्स, आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसका फॉर्म अभी आने वाले हैं, तो आप समय बना रखें, ज़्यादा परेशान ना हों, क्योंकि इसमें आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको कोई ना कोई नोटिस आने वाला है। अगर होता है तो भी नोटिस आ जाएगा, और नहीं होता है तो भी आपको नोटिस मिल जाएगा। साइड में आपको हम बता देंगे सबसे पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।